शुगरखोरी धोखे में डालने वाले, याद रखें झूठी गवाही देने वाले, रुपया लेकर के झूठी गवाही दे सकते हो, पर शिव के सामने जाकर के तुम्हारा फैसला होगा। रुपया काम नहीं देगा। किसी से रुपया लेकर के झूठ गवाही दे दोगे ना, वो रुपया आपके साथ जाएगा नहीं और वो रुपया काम आपको देगा नहीं। इसका हिसाब तो वहां जाकर के चुकाना ही पड़ेगा। शिव पुराण कहता है कि इस प्रकार के असंख्य पाप हैं, इन पापों से बचना चाहिए कोशिश करके। कि चूक जात धीर वीर तीर के चलावे से, और चूक जात चतुर नारी व्यंजन के बनावे, और चूक जात वैदराज दबा के खिलावे से, और लकड़हारा चूक जात कुल्हाड़ी चलावे। अब पंडित हूँ चूक जात वेद के सुनावे से, पर एक नहीं चूकत है चुगलखोर चुगली के लगावे से। एक नहीं चूकत है चुगलखोर चुगली के लगावे से। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, लगा करके लड़ाई करवा देना, झगड़ा करवा देना, और जब पूछताछ का मौका आ जाए तो फरार हो जाना। घर ही में नहीं फटका रहे और घर ही में नहीं चल रहे भैया जी। और पर जब सत्य के सामने जाओगे ना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्य क्या होता है। तुमने झूठ क्यों कर दिया, तुमने चुगलखोरी क्यों कर दी। तुम्हें होश नहीं रहा कि चुगलखोरी करने का परिणाम क्या होगा। चुगलखोरी करने वाले महापापी कहलाते हैं, झूठी गवाही देने वाले महापापी कहलाते हैं। पर सुधर जाए, अगर कहूं हमारे ज्ञान सुन के सुधर जाए और सुधरने के बाद भस्म त्रिपुंड लगाने लगे तो ये पाप भी उनके समाप्त हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। अब जिन्हें शर्म आती है कि हम तिलक कैसे लगाए, हमारे बहुत प्यारे जंघेला जी तो मास्टर, इनसे मैं बहुत पहले से मिला हूँ। ये मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मैं इन्हें बहुत पहले जानता हूँ। इनके ससुराल में लगभग 5-6 पुराण हमारे द्वारा किए गए। मैं पहले से ही जंघेला जी को तिलक लगाए आज तक देखता हूँ, क्योंकि तिलक के महत्व को समझ। और आपके इस क्षेत्र में बनाने का श्रेय अगर है तो प्रथम श्रेय श्री जंघेला जी को है। ताली बजा करके स्वागत करेंगे। और फिर तो मेरे पूरे सिसौरा के प्रेमी हैं। अम्मा जी को तब से जानता। हमारी गिनती में 512 क्रमांक है और सिसौरा क्षेत्र की गिनती में 6वें नंबर का पुराण है। खैरा की छपरकला सब मिलाकर के यहाँ तक मिलाकर ये 6वां कार्य है। और इसका श्रेय जो है माननीय श्री शिक्षक जो है जंघेला जी को जाता है। और जब भी मिलते हैं वो तो मुस्कुराते ही मिलते हैं, क्योंकि बेबी विजय जी जीजा जी आए और तेजी कनेक्शन जुड़े। विजय जी हमारा चेला है। समस्त मंडला क्षेत्र मुझे जानता है, जिला जानता है, कोई गांव बाकी नहीं जहां हमारी कथा ना हो। चलिए आगे चलते हैं। रुद्रधन अक्षवरा रुद्राक्ष देवादिदेव महादेव भोलेनाथ
जिस समय पर सती माता जाकर के अपने पिता के यज्ञ में भस्म हो गई, सती के वियोग में भोलेनाथ रोने लगे, आंखों से आंसुओं की बूंद गिर गई। संस्कृत में रुद्राक्ष को रुद्रधन अक्ष बराबर, रुद्राक्ष रुद्र यानी भगवान शंकर और अक्ष माने भगवान के आंसू। भगवान की आंखों से आंसू गिरे और इन आंसुओं से वृक्ष तैयार हुए। तिरुपति बालाजी, अयोध्या, काशी, यहाँ पर यह वृक्ष तैयार हुए और इनसे रुद्राक्ष का फल तैयार हुआ। शिव जी ने कहा, हे देवी, हे पार्वती, हे महेशानी, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, भक्तों के हित के लिए रुद्राक्ष की महिमा कहता हूं। पहले 1000 वर्षों तक तप करते हुए, एकाग्र मन करते हुए मेरा मन पुष्पित हो गया। हे परमेशानी, संसार का उपकार करने वाले परम ईश्वर सर्वथा स्वतंत्र मैंने अपनी दोनों आंखें खोल दी, तब मेरी आंखों से जल की बूंदें गिर गई। उन आंसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए और उन्होंने वृक्ष रूप धारण कर लिया। और एक बात और शंकर भगवान ने कहा कि इसमें ऐसा कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं रुद्राक्ष नहीं पहन सकती या मैं रुद्राक्ष नहीं पहन सकता। भगवान शंकर ने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों के लिए भगवान ने ये फल दे दिया, सबके लिए। मैं नहीं कहता, कैसे पुराण रहा जिसे मैं बता। विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं कि गौड़ देश की भूमि में रुद्राक्ष वृक्ष हुए, ये शिव के प्रिय। और कहाँ हुए? मथुरा में भी हुए, अयोध्या में हुए, लंका में हुए और मलयाचल में भी हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। एवं काशी आदि देशों में उत्पन्न हुए। मेरी आज्ञा से वे रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के हुए। समझ रहे हो? ये भगवान शंकर की माया है कि पृथ्वी पर, दुनिया पर 4 वर्ण ही उत्पन्न किए। तो शंकर भगवान ने विचार किया कि मैं चारों वर्णों की व्यवस्था कर देगा, चारों वर्णों के लिए बना दिया। इन्हीं की एक जाति है जिसका नाम सुभाक्ष भी है। विद्वानों को क्रमशः इनके भेद जानना चाहिए। श्वेत रंग के, पीत रंग के और कृष्ण वर्ण के ये हुए। अपने वर्ण के अनुसार में धारण करना चाहिए। मुक्ति मुक्ति फल के इच्छुक चारों वर्णों को रुद्राक्ष के फलों को धारण करना चाहिए। विशेष करके शिव भक्तों को शिव तथा पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इन्हें धारण करना चाहिए। समझ रहे हो? अगर आप रुद्राक्ष धारण कर लेंगे ना, तो आप जब पूजा करेंगे तो शिव पार्वती रुद्राक्ष को देख करके प्रसन्न होंगे। हम कहने बाबा, हम क्या करना? एक तो कह रहे तो 5 लोगों की हो रही है, तो तुम्हारी पार्टी लंबी, तुम्हारी टीम ज्यादा। एक काम करें, बोले हम 2 कह रहे तो 5 2 10। अब एक घटना हुआ, तुम्हें गौतम दिल में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं।
तो हम दोपहर मोती के चले। रुद्राक्ष को धारण करने से देवादिदेव महादेव और माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। और इसमें एक बात और है, यह कांटों से रहित होता है, गोलाई में होता है। और एक इसमें महिमा है कि इसमें छेद नहीं किया जाता, किसी हथियार से या सूजे से छेद नहीं किया जाता है, ये जन्म ही छेद लेकर के होता है। शिव की कृपा से ये स्वयं छेद वाला, इसे धारण करने से सभी प्रकार के अनिष्ट समाप्त होते हैं। आदि व्याधि विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वितः मनुष्यों का प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आदियों से बचाने वाला, व्याधियों से बचाने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सुख और समृद्धि को देने वाला भगवान शंकर कहते हैं भविष्य में भी इस पर विचार करने की आवश्यकता। इतना सिद्ध फल है, इसलिए हमारे देश में, हमारे पूरे भारत में आज रुद्राक्ष की बहुत ज्यादा महिमा है। माननीय पूज्य प्रदीप मिश्रा जी बहुत ज्यादा रुद्राक्ष बांटते देते और उनके पहले से हम दे रहे हैं। प्रदीप मिश्रा के पहले से देते हैं। कई हजार रुद्राक्ष हम मंगवा चुके और भर चुके। मात्र दक्षिणा लेते हैं, इसलिए लेते हैं। कल आपने देखा कि कैलेंडर में तो तख्ता ही नहीं पड़ जाए। तो प्रसाद जैसे अगर बांटेंगे कितने बड़े लड़का बच्चे हैं और उतने दूर से मंगवाते हैं तो उसका किराया खर्चा इनका मूल्य भी लगता है। तो हमको कोई उसमें बहुत भारी आमदनी या बहुत बड़ी प्रॉफिट तो नहीं है, पर हमारे मन का भाव है कि कम से कम हमारे द्वारा दी हुई भगवती की पूजा से सिद्ध की हुई रुद्राक्ष आपको प्राप्त होगी। आपको सुख मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, आपका कष्ट दूर होगा, उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा। 100 रुपया का मतलब नहीं। प्रैक्टिकल देखा गया है। प्रैक्टिकल क्या देखा गया कि जिस व्यक्ति के हृदय पर रुद्राक्ष है, अब एक शंका फिर आई आप लोगों के मन में कि अगर हम पहन लेंगे फिर हम तो बाहर भी जाएंगे तो फिर क्या होगा? अरे आप नहीं उतार पाए, आप बाहर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी जगह 24 घंटा और 12 महीना पवित्र रहती है, ये जगह कभी आप पवित्र नहीं होती है, क्योंकि ये हृदय है और यहाँ पर परमात्मा विराजते हैं, इसलिए कि यही धारण किए जा रहे हैं ना। ये कभी आप पवित्र नहीं होती। मेरी माताएं चौका में काम करने के काबिल नहीं है, कोई बात नहीं, गले में रुद्राक्ष पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, स्पर्श मत करिए, बस उनको फिर स्पर्श मत करिए, ध्यान आ जाएगा कि रख दीजिए और पहले भी है, स्पर्श मत करिए। और स्पर्श भी धोखा से हो जाए तब भी आप पवित्र होने वाली नहीं है, क्योंकि वो स्वयं से अग्नि में कोई अग्नि डाले तो अग्नि बुझेगी नहीं। अग्नि में जब पानी डालोगे जब अग्नि बुझेगी। गलत काम करो, नाम तो नाम भी नहीं जाने, कई नाम जाना मंगवा माना, ये कई नाम और इसमें पढ़ते तो मदिरा पढ़ते हैं, मदिरा मदिरा यानी शराब। और फिर रुद्राक्ष इतने बिठा ले ऊपर से पुड़ेर लाएगा, ये फस थोड़ी है इतना।
जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। अब जगदीश तुम्हारे संकट कहाँ से दूर कर दे, एक आपके डगवत को भगाओ। अब ये जाके आरती करे और कहे जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अरे वे संकट दूर का करे तो खुद आफत में पड़ गए भगवान, मैं मचा दे तो उनके सामने और कहते संकट दूर करे, ताकि दूर करे तुम्हारी जिंदगी संकट दूर नहीं हो सके। तुम खुद संकट अपने आप में डाल रहे हो, तुम खुद दिल में छेद बनवा रहे हो, तुम फेफड़े खराब करवा रहे हो, तुम खुद हार्ट खराब करवा रहे हो, तुम खुद अपनी इज्जत खराब करवा रहे हो, तुम खुद अपना धन बर्बाद कर रहे हो, तुम खुद अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। फिर भगवान से कह रहे हैं कि संकट दूर करे, काय संकट दूर करेगा तुम्हारा? वैसे बन के तो देखो, वैसे बन जाओ, क्यों नहीं सुनेंगे भगवान? सुनना पड़ेगा। दीनहीन गरीबों की मदद करो, जिसमें शराब पी रहे हो वो रुपया दीनहीन गरीबों की मदद में लगा दो, मंदिर में लगा दो, किसी पुराण भागवत में लगा दो, कोई आयोजन हो रहा है, आपको भगवान ने बहुत दिया है, आपको फुर्सत नहीं है, इतना धन दिया है भगवान ने को, उसको संभालने में फुर्सत नहीं है आपको, उसी में लगे हो। आप कभी यज्ञ नहीं करा सकते, कभी आप पुराण भागवत नहीं करा सकते हो, मत कराइए, पर जहाँ होगा एक काम करिए ना, वहाँ दे दीजिए 51,000 रुपए, लो जी 51 मेरे तरफ से लो, चलो तुम्हारे पुराण में लगा लेंगे, लो जी कैसे डाल लो, पुराण करने लगा दो। ऐसे करके आप धर्म कार्य कर सकते हैं, और रुपया को बर्बाद ना करके धर्म कार्य में लगा दीजिए, दीन गरीब की मदद कर दीजिए, क्योंकि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो। राम नाम लीला यार भले, राम नाम लीला नहीं किया रहर से, राम नाम लीला नहीं किया नहर से, राम नाम लीला नहीं किया रहर से, वो नरे से जाएंगे जमुनी काठे, वो नरे से जाएंगे देवभूमि काटे, राम नाम लीला नहीं किया नहर से, वो नर ऐसे जाएंगे जमुनी काठे, तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा,
गरीबों की सुनो। तालियों की सहायता करते हुए तुलसी संसार में धनवंता नहीं हो, तुलसी संसार में धनवंता नहीं हो, तुलसी संसार में धनवंता नहीं हो। धनवंता जाने जग राम नाम धन हो, धनवंता वही जानिए जग राम नाम धन हो। आप संसार में धनवंता कोई, तुलसी संसार में धनवंता वही हो, धनवंता जाने जग राम नाम धन हो, धनवंता वही जानिए जग राम नाम धन हो। गरीबों की सुनो और तुम्हारी सुनेगा। तुमने पैसा दोगे वो धन का तुमने पैसा दोगे वो धन देगा कि देगा। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर कहते हैं कि शिव भक्तों को तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के कहे गए हैं, उनके भेदों को कहता हूँ हे पार्वती, भक्ति के साथ आप उन्हें सुनो। ये रुद्राक्ष भुक्ति तथा मुक्ति को देने वाले हैं। एक मुख से लेकर के 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं जो शिव पुराण में वर्णित है। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव होता है और यह लाखों में एक किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। बाकी ऐसे बाबा जो ले लेके घूम रहे हैं बनावटी, सेठ जी आप पिला जाना है, ये तो आप रख ही लो, 5,000 दे दो, ये ले लो आप, ये मुखी जे सब बनाए हुए बड़े मुश्किल में कहीं विकार मिलता कोई महान पुरुष। तो एक मुखी को जो धारण कर लेता है भुक्ति मुक्ति को देता है और उसके दर्शन से ब्रह्म हत्या का पाप समाप्त हो जाता है। फिर सबसे बड़ी बात एक मुखी में है कि एक मुखी जिसके यहाँ होती है और जिसकी पूजा होती है, धारण ना करे तो इसको रखें सिंदूर में और इसकी पूजा करें, वहां से लक्ष्मी कभी दूर जाती नहीं है और सारे उपद्रव उनके घर में समाप्त हो जाते हैं, मनोरथ सिद्ध हो जाता है। हमारी शादी होने वाली थी, हमारी लगन और लगन की पूजा हुई। उस दिन एक महात्मा हमारे यहाँ पहुंचे, दिव्य महात्मा थे। उनको हमने रोका, खिलाया पिलाया, 2-3 दिन रुके। कहते हैं बेटा अभी तुम्हारी शादी होने वाली है, हाँ तुमको लक्ष्मी की आवश्यकता है। हाँ हम आपको एक चीज देके भेजेंगे। हमने कहा ठीक है। और वो महाराज जी हमको एक मुखी ओरिजिनल रुद्राक्ष देकर के गए। मैंने कहा महाराज जी की दक्षिणा कहते हैं
हाँ दक्षिणा तुमको जो देना है तो हमारे पास हमारे चालवारी में घर घर का बना के रहते हैं। कोई गड्ढे में से निकाल के हम 11 और एक नारियल आज भी वो रुद्राक्ष हमारे पास मंदिर में रखी हुई है, जिससे हम दीपक और भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इनके पास में भी एक रुद्राक्ष थी। और ऐसे हजारों लोगों के पास होगी जैसे शंकराचार्य जी हैं। और ये जो माला फटिक ये शंकराचार्य के हाथ में छापा हुआ है। और ये बैजल की माला जो हमारे बड़े पिताजी लड़के हमारे बड़े भाई हैं अभी भागवत की हमारे उनने लाला का माता जी की कृपा से भोलेनाथ की कृपा से जिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्म पर मैंने बार बार जोर देके कहा है कि धार्मिक बनिए, धर्मशील बनिए, सुख और संपत्ति की चिंता मत करिए, अपने आप आएगी आपके पास, अपने आप आएगी। ये लक्षण होते हैं हमारे वेद के जो सूत्र हमें बताते हैं उन सूत्रों को आप मानिए, पर आज मान नहीं गए। सब दूसरे नंबर के सूत्र को सब कोई मान रहे हैं और रुपया सारी दुनिया में। चलिए दो मुख वाला भी हमारे पास है, परंतु अपने आप वह घुन गया और अपने आप खराब हो गया, फिर भी हमने उसको रख लिया, उतार दिया। दो मुख वाला सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, विशेष करके वह रुद्राक्ष गौहत्या के पाप को नाश कर देता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सभी साधनों को देता है, उसके प्रभाव से सभी विद्याएं प्राप्त होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्मस्वरूप इसे धारण करने से नर हत्या का पाप समाप्त हो जाता है। इसके दर्शन स्पर्श करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो रुद्राक्ष अभी उपलब्ध अपने पास में 5 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं रुद्रदेव ही है। बोलो रुद्रदेव भगवान की जय। इनका दूसरा नाम, इस रुद्राक्ष का दूसरा नाम कालाग्नि नाम से भी यह प्रसिद्ध है। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करके भक्तों को मुक्ति प्रदान करता है। अज्ञान स्त्री के साथ गमन करने से तथा अभक्ष पदार्थों को खा लेने से होने वाले सभी प्रकार के पापों को पंचमुखी शिव रुद्राक्ष विनाश कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष भी होता है जो स्वयं कार्तिक के स्वरूप होता है। इसे कानी भुजा में धारण करना चाहिए, यह मुक्ति को देता है, ब्रह्म हत्या को समाप्त करता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष होता है, उसका नाम अनंत है। अनंत हे देवी, उसे धारण करने से मां से मां गरीब, मां से मां दरिद्र भी धनवान हो जाता है। बोले शंकर भगवान की। 8 मुख वाला रुद्राक्ष वसु मूर्ति कहा जाता है, साक्षात भैरव रूप है। उसे धारण करने से मानव पूर्ण आयु वाला होता है और मरने के बाद शिवलोक को जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि कहते हैं। उसकी अधिष्ठात्री शिववाहिनी भगवती जगदम्बा दुर्गा माहेश्वरी है। 9 मुख वाले बोलो दुर्गा मैया की जय। उस रुद्राक्ष को भक्तिपूर्वक बाएं हाथ में धारण करना चाहिए, इससे वाली स्नेह मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। हे पार्वती, 10 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव के नाम से होता है। उसे धारण करने से मानव सभी कामनाओं को प्राप्त करता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में प्रतिदिन मंगल होता है। और 12 मुख हो गया, 10 मुखी रुद्राक्ष जनार्दन सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं रुद्र कहलाता है, सभी स्थान में विजय प्रदान करता है। 12 मुख वाला 12 सूर्यों के समान हो जाता है। 13 मुख वाला विश्वदेव के समान होता है।
उसे धारण करके बड़ी सब कामनाओं को पूरी करता है, सौभाग्य की प्राप्ति करता है। और 14 गुण का जो रुद्राक्ष होता है वह परम शिव कहलाता है। उसे सिर में धारण किया जाता है, सभी पापों का विनाश हो जाता है। बोलिए देवादिदेव महादेव भगवान की जय, बोलो भूत भावन भगवान की जय। हर हर महादेव, हर 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 हर। रुद्राक्ष धारण किए व्यक्ति को देख करके भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी और भी बैर करने वाले जो बुरे प्रकृति के दुष्ट प्रकृति के दैत्य हैं, दानव हैं, तंत्र मंत्र हैं, ये सब देख कर ही दूर से भाग जाते हैं। और एक और महिमा की बात बताऊं, इसके बाद आरती करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई बड़ा प्रभाव कहीं से आ रहा है तो आपके गले की रुद्राक्ष फट जाएगी, पर आपके शरीर को आंच नहीं आने देगी। 1000 में एक जो कभी फटे हैं उनमें हमसे दोबारा लगाया है। ये रुद्राक्ष का महत्व है। बोलो शंकर भगवान की जय। और कल चतुर्थ दिवस है, तो कल चतुर्थ दिवस पर नारद जी का मुंह का वर्णन है, उसके आगे और जो कथा आएंगी वो बताई जाएंगी। और परसों 5वां दिन होगा। 5वें दिन पर सती माता का वर्णन करते हुए और माता पार्वती का शिव पार्वती का विवाह होगा। वह तारीख 25 तारीख। तो बढ़िया आप लोग उपस्थिति दे रहे हैं। अभी पंडाल खाली है। मेरी माताओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि भक्ति तो माताओं के पास ज्यादा है, पुरुष वर्ग को ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ तो कर लो पूजा कर ला है ना। अगरबत्ती जल्दी से बाकी पूजा तुम कर दो, खाना बना कर रखना हमारे साथ। हाँ, इसलिए उपस्थिति पुरुष वर्ग की कम है। सभी आरती के समय पर पंडाल में उपस्थित हो जाएंगे। दुकान में खड़े, गाड़ी में खड़े भक्त लोग सभी उपस्थित हो जाएंगे। चलिए आरती का दीपक प्रज्वलित करिए। सभी यत्र तत्र